हेलो मेरे मित्र और मित्रानियों, तो हो जाओ तैयार क्योंकि जगत दीदी की सस्ती कॉपी मार्केट में आ चुकी है और धमकी 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 खेलना शुरू भी कर दिया है। भाई मतलब मुझे ना कुछ दिन पहले तक लोग जो है कमेंट करते थे कि भाई नहीं नहीं नहीं, जगत भैया की जो बहन है ना वो बहुत समझदार है, वो बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करती है, वो अलाना फलाना, मतलब उनके घर में जो है ना एक समझदारी की मूर्ति जो है उसी को बनाया गया था, सस्ती कॉपी को। लेकिन अब वो सस्ती कॉपी जो है ना पोल खुल गई भाई। मतलब वो सस्ती कॉपी सबसे ज्यादा तेज है, बिल्कुल जगत भैया की डिट्टो है वो। जगत भैया अगर शेर है तो बहन जी भी सवा शेर है। बस बहन जी थोड़ा सा ना, जिसे बोलते ना, फाइन वे में है। मतलब बहन जी बहुत जल्दी जो है वो कैमरे के सामने आके जो है, जैसे जगत भैया ओपनली बात करते ना वैसे ओपन बात नहीं करती वो बहुत सारी बातें इनडायरेक्टली करती है। और वो कुछ ऐसी बातें इनडायरेक्टली भी कह जाती है जो फैंस को समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे फैंस तो बहुत भोले भाले हैं, बहुत सीधे साधे। वो बेचारे बस इनके झांसे में आ जाते हैं और लगातार इतने सालों से आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती थी कि भाई ये सस्ती कॉपी बहुत शातिर है, बहुत ज़्यादा शातिर है। और मतलब इस सस्ती कॉपी को ना कम मत समझना, ये भी एटम बॉम्ब की तरह है, ये भी फट जाएगी कभी भी। ये इंतज़ार कर रही थी कि मैं फटूंगी। हालांकि जगत भैया की वजह से इसको वक्त नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जगत भैया ने इतना गोबर कर दिया था कि उस गोबर को ही समेटते समेटते लीपते पोतते बहुत ज़्यादा वक्त निकल गया। और उस दौरान भी इसने सिर्फ तब जगत भैया के बारे में बोला। मतलब जगत भैया के बारे में तो ये बोल ही रही थी कि नहीं 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 नहीं, मुझे अपने भाई से कोई मतलब नहीं है, वो जो भी करता है वो उसकी मर्जी है, वो अपने कर्मों की सज़ा खुद भुगतेगा। इस तरह की बातें कर रही थी ताकि जो है इसकी फैन फॉलोइंग ना डिस्टर्ब हो। इसके जो फैंस हैं उनको ये लगे कि नहीं भाई देखो, भाई गलत कर रहा है तो बहन बोल रही है। लेकिन आप सबने नोट नहीं किया, जब भाई बोलता था किसी औरत के बारे में, किसी औरत को जलील करता था, तब ये बहन चुप होती थी, तब ये बहन एक बार भी सामने नहीं आती थी। लेकिन जब वो औरत पलटवार करती थी और बोलती थी तो ये बहन जी जो हैं वो तुरंत सामने आ जाती थी। मतलब वीडियो बनाती थी, लाइव आती थी और कहीं ना कहीं मतलब फिर ये बोलती थी कि मेरे परिवार पर बात आएगी तो मैं बोलूंगी, मेरे परिवार पर बात आएगी तो मैं बोलूंगी, लेकिन मैं तब तक नहीं बोलूंगी जब तक मेरा भाई दूसरों को गालियां दे रहा है। क्योंकि मेरे भाई को तो अधिकार है, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी जो भी है वट एवर, जितने भी रिश्तेदार हैं, एक तो पता नहीं चलता इनके कितने चैनल हैं भाई, तो सब गाली दे सकते हैं, सब लोगों को जो है वो गुमराह कर सकते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा मेरे परिवार पर वार करेगा तो मैं एकदम अस्त्र शस्त्र जुबानी जंग, मतलब ऐसा लगता था जैसे अपनी जुबान को ना वो धार नहीं करवाते, उनसे करवा के ही सामने आ जाती थी अचानक से। और दूसरों को क्या जली कटी सुनाती थी, बहुत सुनाती थी भाई जली कटी। और अब एक बार फिर से इसने निशाने पे ले लिए लोगों को। मतलब इसको लग रहा है ना कि वो पुरानी बातें जो हैं वो दफन होती जा रही हैं, क्योंकि जगत भैया जगत भाभी जो है इन दिनों एक परफेक्ट कपल के तौर पर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लग रहा है कि अब सही वक्त आ गया भाई, अब मैं लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी और कानूनी कार्रवाई भी करूंगी। और अब देखती हूँ मुझे मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। भाई आपका तो देखो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सीरियसली नहीं बिगाड़ सकता भाई। इतनी गंदगी में कौन उतरेगा, कोई उतरना ही नहीं चाहता, इतनी गंदगी में कोई पैर ही नहीं रखना चाहता। आज तक मैंने आपके सपोर्ट में वीडियो बनाई, आप हमेशा इमोशनल गेम करती हैं। आप हमेशा जब भी आपको लगता है कि आपकी फैन फॉलोइंग कम हो रही है, आपको लोग जो है वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो ये हमेशा अपने कलर को लेकर एकदम वो हो जाती थी, विद्रोही हो जाती थी कि मेरे रंग में, मेरे रंग को लेकर कमेंट करते हैं, मेरे बारे में ये बोलते हैं। भाई मैं तो भारत सरकार से ये बोलूँगी कि नहीं, जो काले लोग हैं वो अगर पैदा हों तो उनको पैदा होते ही मार देना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें ये करने लग जाती थी ताकि लोग जो है उनको लगे कि हाय इस पे कितनी बड़ी विपदा आ गई है। जबकि असलियत ये होती थी कि इसको सिर्फ और सिर्फ इमोशनल गेम खेलना था।
मैं बता रही हूँ ना कि ये अपने भाई से, बड़े वाले भाई से कहीं कम नहीं है। सब के सब इस घर में एक से बढ़कर एक हैं। कैमरे के सामने कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और, इनके डबल फेस हैं। आप सबको दिखाई नहीं दे रहा फैंस को, बट देखिए, गौर से देखेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों का। ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तब ये औरत नहीं सामने आई थी जब इसका भाई गाली दे रहा था, तब ये वीडियो बना के एक बार भी ये नहीं बोल रही थी कि मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूं। तब ये उस औरत के पक्ष में बातें नहीं कर रही थी, कम्युनिटी भी नहीं डाल रही थी, लाइव भी नहीं खेल रही थी। लाइव भी ये तब आती थी जब लोग इसको बीच में लाते थे, तब ये बोलती थी। लेकिन जब इसके भाई के बारे में कोई कुछ बोलता था तो ये अचानक से क्यों अवतरित हो जाती थी? तब तो कोई भी इसको बीच में लेकर नहीं आता था, तब इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही होती थी, तब इसको मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरा भाई भाभी सब याद आ जाता था। और अब जो है इसको लग रहा है कि भाई वो पुरानी हो गई चीज़ें, अब नया कुछ करते हैं, नया क्रिएट करते हैं। भाई नया तो करना ही पड़ेगा, जब तक नया कोई कंट्रोवर्सी करेंगी नहीं तब तक फिर मज़ा कैसे आएगा? पूरे परिवार को ना कंट्रोवर्सी खेलने में मज़ा आ गया है। एक है रात के 12 बजे बर्तन धो रही है, एक है जिसकी प्रेगनेंसी मतलब ऐसे क्रिएट किया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। उस घर में ये चल रहा है गेम, और उस गेम में ये भी भाई इसको भी बता दिया जाता होगा ना फोन पर कि अब तू नया वाला गेम कर। सारे मिले हुए हैं, सारे, पूरा कुनबा जो है ना एकजुट हुआ पड़ा है। ये वो लोग है ना जिसने किसी का कन्यादान किया और कन्यादान करने के बाद ना उसको ऐसे जताते रहते हैं, रोजाना जताते रहते हैं। हर बार इन्होंने जताया, मतलब इनको ये कन्यादान, जबकि कन्यादान जिसका किया उसके पति ने साफ कर दिया कि भाई हमारे ही पैसे लगे थे। जो शादी हुई थी ना, जो आयोजन हुआ था शादी का, जिसमें इन्होंने खूब ब्लॉग बनाए थे, चलो ठीक है इनका प्रोफेशन है ये ब्लॉग बनाए, ब्लॉग बनाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन क्रेडिट खाने में आपत्ति है। इन लोगों ने वो क्रेडिट भी खा लिया कि नहीं हमने सारा शादी वादी करवाया, हमने कन्यादान किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो इन लोगों ने ये किया था, जबकि पूरा शादी का अरेंजमेंट जो था वो लड़के वालों ने खुद किया था। ये वो परिवार है जो आपदा में भी अवसर तलाश लेती है। ये वो परिवार है जो रोते हुए में भी ये ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, अपने रोने का ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। ये भाभी जी को देखा था खेतों में, जहाँ लोग सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, वहाँ भाभी जी भी फ्रेश होने के लिए गई थी। अपने आंसुओं से उन्होंने पूरा खेत जो है वो एकदम पानी पानी कर दिया, और खुद बाद में मजे ले लेके उनके देवर जी बोल रहे थे कि ये वही खेत है, देख लीजिए भाभी जी यहीं बैठ के रो रही थी, वो वीडियो बनाए थे, आप सबको बेवकूफ़ बना दिए। आप सब में से बहुत सारे लोग को लग रहा था कि अम्बाला का है, यहाँ का है, वहाँ का है, यहीं बैठी थी। चलो बहुत अच्छी बात है, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं तभी तो आप बना रहे हैं बेवकूफ़। आपकी दुकान चल रही है उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी दुकान जिनसे चल रही है उन लोगों को भी आप सब टारगेट करते हो और उन लोगों को महामूर्ख समझते हो, इसीलिए आपत्ति है। आपकी बहन बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि पूरे ख़ानदान में, मतलब अपनी भाभीयों से तो है ठीक है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, जाहिर सी बात है, शब्दों में अड़ाड़ उड़ नहीं आता, लेकिन कहने का मतलब है कि भाई तुम पढ़ी लिखी हो, तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब इतने दिनों के बाद तुम्हें कानूनी क्यों खेलना है? तुम तब कानून क्यों नहीं खेल रही थी जब तुम्हारे भाई गंदगी फैला रहे थे, जब तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें लोग जो है तुम्हारी आलोचना कर रहे थे? तब भी तुम कोट करती ना, तब भी तुम ये थाने पुलिस करती ना। तब तुमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बुरी फंस जाऊंगी, खुद बुरी फंस जाती, इसीलिए अब मामला ठंडा होता देख के हाथ साफ करने की कोशिश हो रही है। भाई सावधान हो जाओ भाई, बहुत चंटे ये लोग, ये धीरे धीरे करके ना इसी तरह इन सब के असली चेहरे निकल के आएंगे, सबके चेहरे से नकाब हटेगा। वो जो लोग फैंस कमेंट करते हैं ना, आई लव यू आई लव यू आई लव यू,
आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आप हमें ये लगते हो, वो लगते हो। कभी एक बार पर्सनली मिलने के लिए जाना, घर के दरवाजे पर आने भी नहीं देगी, पूछने भी नहीं देगी, थूक देगी मुंह पे। तो कम से कम ना अपनी वैल्यू समझो। आप तभी तक इनके फ़ैन हैं जब तक सिर्फ कमेंट अच्छा लिखते हो। जिस दिन एक दिन अगर आपने अपनी राय रख दी और आपको कोई चीज़ गलत लिखा, आपने कमेंट में लिख दिया ना कि ये गलत है, आपका कमेंट हाइड हो जाएगा। इनको आपके नाम भी नहीं पता होंगे। रोज़ जो इनके ब्लॉग में कमेंट करने वाले हैं, उनको उनके नाम तक इन लोगों को याद नहीं होंगे। ठीक है। अब भाई जगत दीदी की सस्ती कॉपी जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं, तो अब देखते हैं सस्ती कॉपी का क्या नया ड्रामा शुरू होता है।